पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने दिशा कमेटी की बैठक में की शिरकत। अधिकारियों को जल्द लंबित कार्य को पूरा करने के लिए दिए निर्देश। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग कर रहा गैर कानूनी वोट को छंटने का काम। कांग्रेस क्यों कर रही फिजूल में बयानबाजी, सांसद अनुराग ठाकुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर में बोले, बिहार के लोग नहीं चाहते हैं जंगल राज। एनडीए सरकार के समय से मिल रहा बिहार में मंगल राज। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी देश में हार चुकी है 90 चुनाव। बिहार का चुनाव भी हारेगी कांग्रेस। हमीरपुर के हमीर भवन में दिशा कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। सांसद अनुराग ठाकुर का मिनी सचिवालय परिसर में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर विधायक बटसर इंद्रदत्त लखनपाल, विधायक आशीष शर्मा के अलावा एसपी भगत सिंह, डीसी अमरजीत सिंह ने भी सांसद का स्वागत किया। बैठक में जिला में चल रही योजनाओं के बारे में फीडबैक ली गई तो आगामी समय के लिए योजनाएं बनाई गई। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिशा कमेटी की बैठक में सांसद निधि के अलावा मनरेगा और अन्य स्कीमों में परिवर्तन लाने की जरूरत है, जिस पर बैठक में चर्चा की गई है और केंद्र सरकार की योजनाओं का आए हुए पैसों को अमली जामा पहनाने की जरूरत होने पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समय रहते स्कीमों के पैसे को खर्च कर लोगे तो लाभ लिया जाएगा। समय रहते स्कीमों के पैसों को खर्च कर लोगों को लाभ दिया जाएगा। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कई क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ देने में प्रदेश सरकार ने काम नहीं किया है और जिससे लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि जागरूकता की कमी के चलते भी योजनाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है और टारगेट को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपदा के दौरान केंद्र ने दिल खोलकर प्रदेश की मदद की है और आपदा के दौरान कई लोगों को बेसिक सुविधाएं तक प्रदेश सरकार ने नहीं दी है। उन्होंने कहा कि आपदाग्रस्त घरों को 7 लाख रुपए आज के दिन तक नहीं दिए जा सके हैं और तिरपाल देने के आंकड़े तक सरकार ने नहीं बताए हैं। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा आपदा को दिए गए पैसों को भी प्रदेश सरकार खर्च कर नहीं पाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश को दी जा रही मदद के पैसे का सदुपयोग करें। चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर हो रही बयानबाजी पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत के सच्चे पक्के नागरिकों को वोट डालना व वोट बनाना अधिकार है और चुनाव आयोग घुसपैठियों को वोट बनाने का हक नहीं मिल सके, इसके लिए सही काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर 20% घुसपैठियों का वोट बन जाएगा तो इससे खराब या गैर कानूनी वोट को छंटने का काम चुनाव आयोग कर रहा है, तो इस पर किसी को सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। वहीं हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि 20 वर्ष पहले लालू प्रसाद यादव के समय में बिहार में जंगल राज हुआ करता था। उस समय बिहार में लूटपाट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं रोज सामने आई थी, लेकिन अब जब से बिहार में एनडीए का राज रहा है तब से इन मामलों में कमी आई है। बिहार में अब मंगल राज स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग केवल मंगल राज ही चाहते हैं। बिहार में मौजूदा सरकार के समय 50 लाख लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति आय 68,000 हो गई है। सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार बनते ही 10 गारंटियों को पूरा करने का वादा जनता से किया गया था। गारंटियां आज कहां चली गई हैं? उन्होंने प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या हुआ तेरा वादा, कहां गई गारंटियां? सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को कोई भी सीरियस नहीं लेता है और उनके द्वारा की गई टिप्पणियां बेहुदा हो गई हैं और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी एलओपी नेता प्रतिपक्ष नहीं है बल्कि लीडर अपोजिट भारत हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर टिप्पणियां को करना ही है तो कामकाज पर करे, लेकिन ओछे बयान देना अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि 90 चुनाव कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में हारी है और बिहार का चुनाव भी हारेगी। दो बातें मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं। पिछले कुछ वर्षों में जब से आपदा आई, हर बार केंद्र ने दिल खोल के मदद भी की है, जबकि ये आरोप कई बार लगे कि भाई भतीजावाद यहाँ पे किया गया। मैंने आपके सामने भी एक डिटेल बड़ी विस्तार में उस समय रखी थी जब मैं बड़सर का दौरा भी करके आया। बाकी जगह बहुत जगह पे गरीब से गरीब व्यक्ति या बाकी मध्यम वर्ग ने भी ये कहा कि बेसिक सुविधा जो तिरपाल की थी हमें वो भी नहीं मिल पाई थी, जो उस समय सबसे ज्यादा जरूरी था और सबसे सस्ता काम था, वो भी नहीं हो पाया था। इसी तरह से ही जो 7 लाख रुपया घरों को देने के लिए कहा गया था वो भी आज तक नहीं मिल पाया। वो भी आंकड़े आज तक राज्य की सरकार ने जारी नहीं किए। किस किस परिवार को तिरपाल मिला वो भी आंकड़े जारी नहीं किए। इसमें छिपाने वाला तो कुछ नहीं। इसमें तो आप में से भी कोई आईटीआई में मांगेगा मिल जाएगा, तो जानकारी देने में क्यों कमी? पूर्व में भी जो पैसे दिए गए
आपदा में वो पूरी तरह से खर्च नहीं कर पाए, उसमें से कुछ पैसा वापस भी किया। ऐसा केंद्र की योजनाओं की, बहुत सारी योजनाओं के पैसे राज्य की सरकार खर्च नहीं कर पाई। तो मेरा अनुरोध केवल राज्य के सरकार के अधिकारियों से और सरकार से इतना है कि जो केंद्र से मदद मिल रही है उसका सदुपयोग करें, योजनाओं का पैसा बेहतर खर्च करें ताकि यहाँ की जनता को लाभ मिल सके। हम राजनीति नहीं आपदा के नाम पे करना चाहते और ना ही इसको आपदा को राजनीति का केंद्र बनाना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये देखा गया कि जो जनता जिसका नुकसान हुआ उसको मदद के रूप में जो मिलना चाहिए था वहां पे राज्य की सरकार से बहुत कमी रही। क्या 7 लाख रुपए मकान के लिए मिला? तो कितने लोगों को मिला? हम तो सीना ठोक के कहते हैं कि 12,500 से ज्यादा मकान तो उस समय हमने आपदा के समय मंजूर करवाए। उसके बाद लगभग 93,000 मकान और मंजूर करवा कर दिए जो आज तक कभी हुए ही नहीं थे। हजारों करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार से अलग से करवा कर दी और उसके आंकड़े बार बार हमने जारी किए। मैं इस पे एक ही बात कहूंगा, भारत के जो सच्चे पक्के नागरिक हैं, वोट डालना उनका अधिकार है, वोट बनाना उनका अधिकार है और उनका अधिकार इलेक्शन कमीशन अगर उनको दे रहा है और घुसपैठियों के वो हक ना मिले, नहीं तो जो मान लो आप सब लीगल राइट रखते हैं वोट बनाने का, अगर 20% भी इलीगल वोट वहां पे आ जाएगा घुसपैठ वालों का तो आपके वोट का अधिकार ही कम हो जाएगा। तो आप तय नहीं करेंगे कौन सी सरकार बनेगी, वो घुसपैठ वाला तय करेगा। तो खराब या इलीगल वोट जो है अगर उसको छंटने का काम एसआईआर कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक का निर्णय उसमें आ गया, एक नहीं बार बार सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपने बीच बीच में टिप्पणियां भी की, उस पर जजमेंट भी दी, अब तो किसी को इस पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। जंगल राज नहीं चाहता, बिहार वापस जंगल राज नहीं चाहता। अपहरण, फिरौती, लूट, हत्या, बलात्कार, जमीनों पे कब्जे बिहार नहीं चाहता। बिहार मंगल राज चाहता है जो अभी चल रहा है, जिसमें बिहार का सुधार हुआ है। बिहार के लोगों को 50 लाख रोजगार मिले हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति आय कई गुना ज्यादा बढ़ी। 8,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी 2004-05 में जब लालू जी की सरकार थी, आज 68,000 से ज्यादा है। अगले 5 सालों में हम दुगनी करने का प्रयास करेंगे। हमने जो कहा वो करके दिखाया है। वहां गड्ढे ज्यादा थे, सड़कें कम थी, आज सड़कों का जाल बिछाया है। जहां 12-12 घंटे जाने में लगते थे आज मात्र 3-4 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं। बिहार में जहां जंगल राज था, अपहरण था, आज वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रही है, रोजगार आ रहा है, इंडस्ट्री लग रही है। कि जो 10 गारंटियों का वायदा राज्य की सरकार ने किया था, कांग्रेस ने किया था कि हम सरकार बनाएंगे, 10 गारंटियां पूरी करेंगे। अब तो यही हो गया, क्या हुआ तेरा वादा, कहां गारंटी, ना पूरी ना आधा। की योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी के लिए और बेहतर लागू उनको धरातल पर करें तो उसकी बैठक आज की गई, जिसमें माननीय विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी, आशीष शर्मा जी, हमारे जिला परिषद की चेयरपर्सन बबली जी, नरेश दर्जी जी और हमारे हरीश जी जो नॉमिनेटेड मेंबर है, सब शामिल हुए, अधिकारी भी शामिल हुए। और कुल मिलाकर ये देखा गया कि बहुत सारी योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन अच्छी है, प्रगति भी अच्छी है, लेकिन जहां पर सुधार की आवश्यकता है वहां पर उनको निर्देश दिए गए कि समय रहते इसको किया जाए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी केंद्र की योजना में कुछ परिवर्तन लाना है, एमपी लैड में हो, मनरेगा में हो या किसी अन्य योजना में, तो धरातल पर अधिकारी या जो स्कीम का लाभार्थी है उनका उस पर क्या इनपुट है तो हम वो भी केंद्र सरकार तक पहुंचाते हैं ताकि उसमें बदलाव किए जाए।
केंद्र सरकार की योजनाओं का आया पैसा अगर इम्प्लीमेंट करने में कमी कहीं पे है तो वहां पे अधिकारी को बताते हैं कि इसमें सुधार कैसे किया जाए, और सब ने कमिटमेंट दी है कि इसको समय रहते बेहतर करेंगे। जहां तक मान लीजिए मटौर हमीरपुर शिमला सड़क है, अब इसमें 43 किलोमीटर कम हो, इस सड़क में और गति कैसे मिले, और फिर इस सड़क में लगभग 11,323 करोड़ रुपया खर्च होगा। 43 किलोमीटर कम होने का मतलब है कि हम मटौर से शिमला मात्र 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो टूरिज्म को कितना बल मिलेगा, प्रदेश की राजधानी में जाने के लिए इन 4-5 जिलों को कितना बल मिलेगा, समय कम होगा, लागत कम आएगी, शरीर कम टूटेगा, गाड़ी का रखरखाव कम होगा और बेहतर सुविधाएं आपको मिलेंगी। इसी तरह से ही जो अन्य 4 लेन या अन्य जो केंद्र की योजना है, जैसे हमीरपुर से लेके मंडी का हाईवे, इसमें जो पहला स्ट्रेच है उसको 31 दिसंबर तक एक पुल के अलावा वो बाकी सब करके देंगे और जनवरी अंत तक उस पुल का भी निर्माण करके देंगे। ये आज बैठक में उन्होंने वापस कमिटमेंट की है। इसी तरह से उसका अगला दूसरा चरण, तृतीय चरण, उनके बारे में अलग अलग डेट्स की कमिटमेंट की है। जो कुल मिला के यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की जो राज्य सरकार के द्वारा सड़कों का रखरखाव है बहुत खराब आजकल दिख रहा है, क्योंकि बरसात भी बहुत हुई, सड़कें बहुत टूटी, बारिश भी एक बड़ा कारण है, लेकिन उसके बाद झाड़ियां भी नहीं कट पाई, सड़कों पे पैचवर्क नहीं हो पाए, एक चिंता का विषय है। तो वो भी अधिकारियों ने कहा कि जल्दी वो करेंगे, पैसे का कुछ अभाव है, ये भी कुछ कारण है। कई जगह बिजली डिपार्टमेंट में मैन पावर की बहुत कमी है, मटेरियल की भी कमी है। जैसे इंद्रदत्त लखनपाल जी ने उठाया कि पोल्स हो, कंडक्टर हो, बाकी सब, इन सब की दिक्कत आ रही है, लेकिन एक केंद्र की योजना पीएम सूर्य घर है। अब उसमें जो अपनी छत पे सोलर पावर प्लांट लगाएगा वो 3 किलोवाट तक के पावर प्लांट पे उसको सब्सिडी मिलती है और उसको आय के साधन भी मिलते हैं। बिजली भी राज्य की सरकार ने खरीदनी, पैसा भी उसके खाते में आएगा, लेकिन जितने लगने चाहिए उतने लगे नहीं अभी तक। 5 साल तक जो लगाएगा उसको उसका रखरखाव भी 5 साल तक उसको करना है, लगाने वाली एजेंसी को। तो उपभोक्ता को बैंक से लोन भी मिल जाएगा, सरकार से सब्सिडी मिल जाएगी, कमाई के साधन हो जाएंगे, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण इसमें दिक्कत है। तो हमने ये भी कहा कि अगर 1 लाख का टारगेट राज्य का है तो हमीरपुर जिला को भी अपना टारगेट उस दिशा में करना चाहिए। केवल 900 के लगभग घरों के ऊपर लगे हैं, जबकि इससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे लगने चाहिए।